एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुरान तो ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर बरकत चाहते हो आओ इस किताब से ताल्लुक को जोड़ो। ये किताब हमसे क्या कहती है? आज हम परेशान हैं, बीमारी हमें लाहिक हो गई है, आज परेशान हैं, आमिलों के पास दौड़ रहे हैं, मौलाना तावीज़ दे दो, आमिल साहब तावीज़ दे दो, मेरा बच्चा मानता नहीं है, मेरी बीवी मानती नहीं है, इतना कमाता हूँ मेरे रोजी में बरकत नहीं होती है, घर में चैन और सुकून नहीं है, राहत व सुकून नाम की चीज मेरी जिंदगी में नहीं है। अरे सबसे मुकद्दस चीज को तू छोड़ा हुआ है, हजारों कमा ले, लाखों कमा ले, तेरे जिंदगी में चैन और सुकून नहीं आएगा। इसलिए कि बरकत वाली चीज अल्लाह ने उतारी है। हमें किसी मेरे दोस्तों हाकिम के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें फख्र है अल्लाह ने हमें हामिले कुरान बनाया है। यही कुरान अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि यकीनन हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हिफाजत करने वाले। कुरान के उतारने वाले अल्लाह, कुरान की हिफाजत करने वाले अल्लाह। मेरे दोस्तों, जिस घर में कुरान की खिदमत की जाती है उस घर की भी हिफाजत करेंगे अल्लाह। जिस मोहल्ले के अंदर कुरान की खिदमत की जाएगी उस मोहल्ले के भी अल्लाह हिफाजत करेंगे। जिस सीने के अंदर कुरान को बसाया जाता है अल्लाह उस हाफिज़े कुरान की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मुकद्दस किताब अल्लाह ने हमको दिया है। सबसे बाबरकत किताब, सबसे पावरफुल किताब मेरे दोस्तों कुरान करीम है। आओ कुरान करीम से अपने ताल्लुक को जमाओ। मैं कुरान करीम की कुछ खुसूसियात बताता हूँ, मेरे दोस्तों सुनते चलो। कहा कि कुरान करीम ऐसी बाबरकत किताब है, पूरे कायनात के अंदर पढ़ी जाने वाली किताब सिर्फ कुरान है। आप कोई ऐसी किताब दिखाओ जिसको कायनात में पढ़ाया जा रहा हो, कोई किताब नहीं, सिर्फ कुरान है। ऐसी मुकद्दस किताब है जिस किताब की तिलावत फरिश्ते करते हैं, ऐसी मुकद्दस किताब है जिस किताब की तिलावत सारे इंसान करते हैं, ऐसी मुकद्दस किताब है जिस किताब की तिलावत जिन्नात भी किया करते हैं। अल्लाह ने ऐसी बाबरकत किताब दे दी है। हम उस किताब से अपने ताल्लुक को जमाएंगे, उस किताब की खिदमत करेंगे, उस किताब को अपने जिंदगी के अंदर दाखिल करेंगे, उस किताब की तालीम अपने बच्चों को भी दिलाएंगे, उस किताब की तालीम अपने नस्लों को भी दिलाएंगे। रहती दुनिया तक ये किताब जिंदा रहेगी। मेरे दोस्तों, जब तक ये दुनिया कायम है ये किताब भी कायम रहेगी, हत्ता कि जब कयामत कायम होगी तो अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम को उठा लेगा। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कुरान मखलूक नहीं, ये अल्लाह का कलाम है और ये किताब कदीम है। अल्लाह तबारक ताला सारे कायनात को फना कर देगा, तबाह वो बर्बाद कर देगा, मगर कुरान बर्बाद होने वाला नहीं है। आओ कुरान करीम से अपने ताल्लुक को जमाओ, कुरान करीम को अपने जिंदगी के अंदर उतारो। अगर बरकत चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, अगर फरहत चाहते हो, अगर शादमानी चाहते हो, अगर प्यार चाहते हो, अगर मोहब्बत चाहते हो, अगर जिंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हो, यही मुबारक किताब है। अल्लाह ने उसकी सिफत बयान की, हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, हमने इस किताब को बरकत वाली बनाकर उतारा है। किसी और के अंदर बरकत नहीं, इसी किताब के अंदर बरकत है। आओ ले लो, हमें छुपने की जरूरत नहीं है। आज जमाने में क्यों रुस्वा हो रहे हैं? आज हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाने पर फख्र महसूस करते हैं, हम एतराज नहीं करते। आप डॉक्टर बनाओ, आप इंजीनियर बनाओ, आप प्रोफेसर बनाओ, आप पता नहीं जो बनाना है बनाओ, मगर कुरान की तालीम जरूर दो। जब तक ये बच्चा कुरान की तालीम हासिल नहीं करेगा, कसम खुदा की दुनिया के अंदर इज्जत वाला बनकर नहीं रह सकेगा। आज अल्लाह तबारक ताला जहां हर चीज को खिला रहा है,
हाफिज कुरान जो कुरान की खिदमत करने वाला है, अल्लाह उसको खिलाएगा नहीं? जरूर भी जरूर अल्लाह इज्जत की जिंदगी देता है। पूरी दुनिया के अंदर नजर डाल कर देखो, आज जो बड़े बड़े मुहद्दिस बने बैठे हैं, यही कुरान की खिदमत से बने हैं। बड़े बड़े मुफस्सिर हैं, यही कुरान की खिदमत से बने हैं। बड़े बड़े कारी हैं, यही कुरान की खिदमत से बने हैं। अच्छे अच्छे हाफिज कुरान मिलेंगे, यही कुरान की खिदमत से मिलेंगे। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जो रानाइयां नजर आ रही है, एक हाफिज कुरान को जो इज्जत मिल रही है, एक मुफस्सिर कुरान को जो इज्जत मिल रही है, एक कारी कुरान को जो इज्जत मिल रही है, एक तजवीद पढ़ाने वाले को जो इज्जत मिल रही है, मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर नजर डालकर देखो, अगर इज्जत और एहतराम का कोई जगह है तो वो कुरान करीम ही है, जिसको उसको सीने से बसा लो, उतारो, उससे ताल्लुक को जमाओ, कसम खुदा की जिंदगी नूरानी हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान करीम के बारे में इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान को शिफा बनाकर उतारा है। अगर बीमार है, परेशान है, आजा कुरान की तिलावत कर ले, तुझे शिफा अता कर दूंगा। सूरे फातिहा नाजिल किया हूँ, सूरे रहमान नाजिल किया हूँ, सूरे यासीन नाजिल किया हूँ, आजा तिलावत कर ले, तेरे जिंदगी के अंदर सुकून दाखिल कर लूंगा। सुबह सूरे यासीन की तिलावत कर ले, दिन भर तेरे सारे काम को बना दिया करूंगा। सूरे रहमान की तिलावत कर ले, तेरे जिंदगी को मुज़य्यन कर दूंगा। आजा सूरे फातिहा की तिलावत कर ले, सारी बीमारी को खत्म कर दूंगा। सूरे वाक़िया की तिलावत कर ले, तेरे रोजी का इंतजाम कर दूंगा। हत्ता के तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे नस्लों तक को आबाद कर दूंगा, कभी तेरे घर में फाका नहीं आएगा। आजा सूरे मुल्क की तिलावत कर ले, कब्र के अजाब से तुझे निजात दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुरान जो बाबरकत किताब हमारे पास है, हम क्यों जलील और रुस्वा हो रहे हैं? हमें जलील होने की जरूरत नहीं। आज मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये दर्पणगढ़ में इतना घर है, बताओ आज सुबह के वक्त में कितने लोग सूरे यासीन पढ़े? क्या 100% पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मुश्किल से बेचारे मुरब्बी उलमा हुफ्फाज हजरात पढ़े हैं तो पढ़े हैं, वरना बहुत बड़ा तबका आज कुरान से दूर है। आज हम जलील और रुस्वा इसलिए हुए हैं कि कुरान को हम छोड़ दिए हैं। आज ये किताब हमारे घर के ताक की जीनत बनी हुई है, जिंदगी की जीनत नहीं। एक जमाना था कुरान की खिदमत करने वाले, पढ़ने वाले कसीर तादाद में होते थे। जब सुबह के वक्त में गांव गली कूचे में जाओ, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। आज क्या हो गया? जिस घर से देखो गाने की आवाज आ रही है, जिस घर से देखो मोबाइल की आवाज आ रही है, जिस घर से देखो नाच गाना, तमाशा ही तमाशा। क्या खवास, क्या अवाम, क्या मर्द हो, क्या औरत हो, देखो सब गुनाह के लय में डूबते चले जा रहे। एक वक्त था हर इंसान के जेब के अंदर में तस्बीह हुआ करता था, तस्बीह। अक्सर मुरब्बी हजरात वो थे जिनके जेब में एक तस्बीह होती थी, मिसवाक हुआ करता था। आज के दौर में देखो अक्सर, बल्कि उमूमी तौर पर लिया जाए, सबके जेब में मोबाइल मिले। ये बात है या नहीं? कितना हमें दूर कर दिया गया। हम मुतमईन होकर बैठ गए हैं, ये दुनिया के अंदर रहेंगे, यहाँ की ऐश इशरत हमें हमेशा हमारे साथ रहेगी, ये जवानी हमेशा रहेगी, ये बचपना हमेशा रहेगा, ये बुढ़ापा हमेशा रहेगा, ये हुस्नो जमाल हमेशा रहेगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये धोखा है, ये हमेशा रहने वाला नहीं। कैसे कैसे दुनिया के अंदर आए चले गए, बड़े बड़े मालदार आए चले गए, बड़े बड़े ताकतवर आए चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए चले गए, बड़े बड़े हसीनो जमील आए चले गए, बड़े बड़े ओहदे वाले आए चले गए, बड़े बड़े जमींदार आए चले गए। कैसे कैसों को जमीन ने खा ली, एक वक्त आएगा हमें भी खा लिया जाएगा। के रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, दमखम खूब दिखाया था। कि रुस्तम और सोहराब ने
अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद न जन्नत फिर भी देख न पाया था, बनवाई शद्दाद न जन्नत फिर भी देख न पाया था। अरे आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब पानी ही पानी है। सिर्फ खुदा की जात है बाकी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। ये फना दुनिया के पीछे आज मेहनत कर रहे हैं। ये जमीन बोस हो जाने वाले महल्लात और बिल्डिंग के ऊपर मेरे दोस्तों मेहनत हो रही है। आज का ये इंसान 4 बड़ी गलती कर रहा है। कितनी गलती? तवज्जो मेरी तरफ रखें। इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मेरे गांव में अगर क्रिकेट का मैदान हो, बच्चा बच्चा जम जाता है, बड़े बड़े खड़े हो जाते, खचाखच मैदान भरा हुआ। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन का जलसा, कुरान का जलसा, यहाँ आने को तैयार है। यह ऐसा इंसान है जन्नतुल फिरदौस में जाने की तमन्ना रखता है। ऐ इंसान, तू सुबह से उठकर मस्जिद आ नहीं सकता, अपने घर से उठकर जलसगाह में आ नहीं सकता, जन्नत में जाने की तमन्ना रखता है। ये गरम गरम बिस्तर को छोड़ने तैयार नहीं और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जाने की तमन्ना करता है। मेरे दोस्तों, ये कैसा मुसलमान? यहां ऐसे रहे या वैसे रहे, वहां देखा जाएगा कैसे रहे। यहां ऐसे रहे या वैसे रहे, वहां देखा जाएगा कैसे रहे। यहां तो जो बनना है बन जाओ, असल कामयाबी वहां की देखी जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता चलूं, आज का इंसान 4 बड़ी गलती कर रहा है। पहली गलती, ये इंसान रूह को छोड़कर अपने तन को मेहनत का मैदान बना लिया। सारी मेहनत ये तन पर हो रही है। मेरे बाल कैसे अच्छे होंगे? 10-10 हजार खर्च ये बाल पे कर रहा है। कीमती कीमती शैम्पू का इस्तेमाल कर रहा है। कभी सोचा कि कब्र में जाने के बाद 3 दिन के अंदर ये बाल झड़ जाए? मेरी माँ और बहनों से मैं खिताब करके कहूंगा, आज ब्यूटी पार्लर के अंदर शादी ब्याह के मौके पर इन बालों पर कितना खर्च हो रहा है। आज ये चेहरे को बनाने के लिए कितने मेकअप किए जा रहे हैं। सारी मेहनत तन पर हो रही है। मेरा नौजवान आज अपने जिस्म को बनाने के लिए, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, अपना 6 पैक दिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। बड़े बड़े होटलों में रहने वाले, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, आप मद्रास चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, हमारे यहाँ के नौजवान पता नहीं किस किस अंदाज में बेचारे रोजी रोटी के मेहनत में लगे हुए हैं। कितनी मेहनत हो रही है, सबका मेहनत का। आज मर्जा हमने अपने बदन को बना लिया। ये बदन को बचाने के लिए, जिस्म को बचाने के लिए सारी मेहनत हो रही है। सुनो सुनो, ये जिस्म साथ नहीं जाएगा, ये मिट्टी से बना है, मिट्टी के अंदर पिघल जाएगा। पिघलेगा या नहीं? जिन आंखों को सजाने के लिए आज सुरमा लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, इन आंखों से कितने गुनाह किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मरने के बाद ये आंखें फटकर पीप बनकर बह जाएगी। किस खुशगुमानी में यह इंसान मुब्तला है। आज सारी मेहनत तन पर
पर हो रही है, रूह पर मेहनत नहीं। रूह को अल्लाह ने बनाया। मेरे दोस्तों, ये रूह सबसे पहले अल्लाह के पास चली जाएगी। असल सवालो जवाब रूह से होगा, असल सवालो जवाब रूह से होगा। असल मेरे दोस्तों, सजा और जजा रूह के साथ किया जाएगा। मिट्टी का जिस्म है, मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी रूह को बनाने की जरूरत है। ये रूह बनेगा कुरान की तिलावत से, ये रूह बनेगा मस्जिद को आबाद करने से, ये रूह बनेगा नबी की सुन्नत पर अमल करने से, ये रूह बनेगा खिदमत खल्क से, ये रूह बनेगा अल्लाह की तस्बीह से, ये रूह बनेगा माँ बाप की खिदमत से, ये रूह बनेगा बुजुर्गों की दुआ लेने से, ये रूह बनेगा उलमा की खिदमत करने से, ये रूह बनेगा मदारिस इस्लामिया की खिदमत करने से। रूह को बनाओ, रूह बनाने की चीज है, आज जिस्म बनाने की चीज नहीं। मेरे दोस्तों, ये रूह को अल्लाह ने हमें दिया है जो अल्लाह के पास चली जाती है। ये पहली गलती है कि इंसान आज रूह को छोड़कर तन को मेहनत का मैदान बना लिया। और दूसरी गलती ये है कि ये इंसान आज आखिरत को छोड़कर दुनिया को मेहनत का मैदान बना लिया। वो समझता है सब कुछ मेरा यहीं पर है, मुझे मरना नहीं है, मुझे कब्र में जाना नहीं है, मुझे हिसाबो किताब देना नहीं है, मेरे जिंदगी के आमाल का हिसाब किसी को देना नहीं है। आओ कुरान उठाओ, अल्लाह पाक फरमाते हैं वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। हम क़यामत का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग मैदान महशर में जमा हुए होंगे, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, बाप भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, भाई भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, बेटा भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, बीवी भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगी, पैदा करने वाली माँ वो भी नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सारे पैगंबर नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, औलिया किराम नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सारी कायनात नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, कि हम क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल का तराजू कायम करेंगे, तुम्हारे एक एक अमल का हिसाब लेंगे, एक एक अमल का हिसाब लिया जाए। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने ख्वाहिशात को रोक लिया, व नहन नफ़्स अनिल हवा, अपने आप को ख्वाहिशात से बचा लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यकीनन जन्नत उसका ठिकाना होगा। याद रखो, वो आखिरत जो हमेशा रहने वाली है। किसी कहने वाले ने कहा है कि तुम आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना वहां रहना है। क्या बड़ी बात कह दी, सुनो। आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना वहां रहना है, और दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना यहां रहना है। कितना रहेगा? 60 साल रहेगा, 70 साल रहेगा, 80 साल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहेगा, उसके बाद तुझे छीन लिया जाएगा। जब पूरा बुढ़ापा आवेगा वो वक्त गुजरना मुश्किल है, तेरी कीमत इतनी घट जाएगी खरीदार भी मिलना मुश्किल है। जब पूरा बुढ़ापा आवेगा वो वक्त गुजरना मुश्किल है, तेरी कीमत इतनी घट जाएगी खरीदार भी मिलना मुश्किल है। ये हुस्नो जमाल कितने दिन की है कोई पूछेगा नहीं। तेरे सामने बैठकर मुर्गा मसलम खाया जाएगा और तुझे रूखी सूखी दे दी जाएगी, ले बैठकर खा, चाह कर भी खा नहीं
सकेगा, अंबार पड़े होंगे, दौलत पड़ा होगा, ऐसी बीमारी लग जाती है इंसान को, कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी मगर बीमारी ऐसी लगी है, मुर्गा खा नहीं सकता, गोश्त खा नहीं सकता, पुलाव खा नहीं सकता, मजेदार चीज खा नहीं सकता, सिर्फ दाल की पानी खाकर वो जिंदा रहता है। कहता अगर इसको नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अल्लाह ने दौलत की अंबार दे दी मगर खाना नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र है आज हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, अल्लाह की सरजमीन पे चल रहे हैं। ए इंसान समझ जा, समझ जा, ये चंद दिन की दुनिया है, ये दुनिया नहीं छोड़ेगा तो छुड़ा लिया जाएगा। 4 गज जमीन के ऊपर नहीं समझता, 4 गज जमीन के नीचे समझ जाएगा। ये असल हकीकत है मेरे दोस्तों। आज हमने दुनिया को मेहनत का मैदान बना लिया। यहाँ के ईंट पत्थर पे मेहनत हो रही है, दरख्त पर मेहनत हो रही है, पत्तों पर मेहनत हो रही है, लूहे पर मेहनत हो रहा है, पत्थर पे मेहनत हो रहा है, बालू पर मेहनत हो रहा है। किन किन चीजों में मेहनत नहीं हो रहा है? पूरी दुनिया के ऊपर नजर डाल कर देखो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुले हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस खुले हैं, सब में दुनिया पढ़ाया जा रहा है। आज अगर आखिरत पढ़ाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए, हदीस पढ़ाने के लिए, नबी की तालीम पढ़ाने के लिए मदरसा खोल लिया गया तो हमें एतराज हो जाता है, हमें एतराज हो जाता है। क्यों खोला जा रहा है? याद रखो ये मदरसे की हिफाजत करना अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। आज दुनिया वाले मदारिस वालों को तिरछी निगाह से देख रहे हैं कि इनका बजट कहां से आता है, ये चंदा कहां से करते हैं, ये रकम की फराहमी कहां से करते हैं, ये इतने पैसे का इस्तेमाल कहां से करते हैं, इन बच्चों को कहां से खिलाते हैं, यहाँ के असातिज़ा तनख्वाह कहां से लेते हैं। अरे कसम खुदा की सुनो, हम चलाने वाले हम नहीं जानते, आप क्या जानते? इनको चलाना मेरे बस का काम नहीं, इनको चलाना आपके बस का काम नहीं, इनको चलाना दुनिया वालों के बस का काम नहीं। एक एक वक्त ऐसा आता है हाथ में कुछ नहीं होता, फिर अल्लाह पता नहीं कहां से इंतजाम कर देता, सारे अखराजात पूरे हो रहे हैं। नबी के दौर से लेकर मदरसा आज तक चला हुआ है। बताओ क्या कोई मदरसे वाला भूखा रहा? नहीं रहेगा। आज योगी सरकार पाबंदी लगा दिया यूपी के अंदर मदारिस का सर्वे करो। अरे तुम क्या सर्वे करके पता लगाओगे? इसका ताल्लुक जमीन से नहीं, इसका ताल्लुक आखिरत से है। जहां जिस अंदाज में मेहनत होती है अल्लाह उस अंदाज के हिसाब से सामान मुहैया करता है। और अल्लाह तबारक ताला अपने खजाने गैब से इन मदारिस वालों की आबियारी करता है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही कुरान के उतारने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे दोस्तों मदारिस बनाकर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत किया, मस्जिद के जरिए से कुरान की हिफाजत का इंतजाम हो रहा है। आज की दुनिया में जहां आपको 70 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान मिलेगा, वही 7 साल का बच्चा भी आपको हाफिज कुरान मिलेगा। ये कौन हिफाजत करता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। यकीनन हमने कुरान को आसमान पर उतारा, आसमान ने इनकार कर दिया। हमने कुरान को पहाड़ पर उतारा, पहाड़ ने इनकार कर दिया। हमने कुरान को जमीन पर उतारा, कुरान ने जमीन ने इनकार कर दिया। वह हमलहल इंसान, इसको इंसान ने उठाया है। अल्लाह ने कहा इन्ना, फरमाया कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, यकीनन ये उठाकर अपने ऊपर जुल्म किया है, ये बहुत बड़ा जाहिल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।